अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप जी। तो लास्ट वीडियो में हमने यही बात डिस्कस की थी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो उसकी डिफरेंट टाइप मैंने डिस्कस की थी कि मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अनग्रुप डाटा हो या फिर ग्रुप डाटा हो तो उसको हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। तो आज जो बात हम डिस्कस करेंगे इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जितनी भी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब टाइप किसकी थी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट अ होल डाटा, कि ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब ये है कि इसको मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ लोकेशन भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। अब अगर वो आपको कह रहा है कि आप एवरेज फाइंड करें तो मीन भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से टाइम पे कौन सी एवरेज बेस्ट है, यानी सूटेबल एवरेज है, कौन से डाटे के लिए कौन सी एवरेज बेस्ट एवरेज होती है। तो सबसे पहले इस पर आते हैं हम मीन कब बेस्ट एवरेज होती है। मीन ऐसे डाटे के लिए बेस्ट एवरेज होती है जिसमें वेरिएशन कम हो, यानी ऐसे डाटे के लिए मीन बेस्ट एवरेज होगी जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल ये मैं डाटा लिखता हूँ 2, 4, 7, 8, 9। तो ये देखें, ये डाटे से हमें यही लग रहा है कि ये ऐसा डाटा है जिसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर डाटे में एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सारा डाटा क्लोज है तो एकदम वैल्यू मेरे पास आ जाती है 500। तो 500 एक्सट्रीम वैल्यू है। तो ऐसा डाटा जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी उसके लिए अगर आपसे पूछे कि आप एवरेज अप्लाई करो तो उसके लिए सबसे बेस्ट एवरेज होती है अर्थमेटिक मीन। अब अगर हम नेक्स्ट चलें, ऐसा डाटा जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 7, मैं कह रहा हूँ कि आगे 500 आ गया, तो ऐसे डाटे के लिए जिसमें एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो उसके लिए अगर आपसे कोई पूछे बेस्ट एवरेज कौन सी है तो आप कहेंगे ऐसे डाटे के लिए बेस्ट एवरेज मीडियन है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए, अगर आपके पास ऐसा डाटा गिवन है जिसमें रेपिटेशन ज़्यादा हो रही है, जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा डाटा जिसमें रेपिटेशन ज़्यादा हो उसके लिए बेस्ट एवरेज मोड होती है। अगर वो आपको पेपर में या ये कह दे कि आपने ये एवरेज कैलकुलेट करनी है फिर तो हमने वही करनी है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिर्फ डाटा ही हमारे पास गिवन हो, हमने खुद देखना है इसके लिए बेस्ट एवरेज कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसा डाटा जिसमें वेरिएशन कम होगी, जिसमें लेस वेरिएशन होती है, उसके लिए मीन बेस्ट एवरेज होती है। जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो उसके लिए मीडियन बेस्ट एवरेज होती है, और ऐसा डाटा जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसके लिए मोड होती है। लेकिन अगर आपके पास डाटा है परसेंटेज रेशो में गिवन है, परसेंटेज और रेशो की फॉर्म में जो डाटा गिवन है, उसमें अगर आपको कहे बेस्ट एवरेज कौन सी है तो ऐसे डाटे के लिए ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज होगी। अगर आपका डाटा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ऐसे वेरिएबल हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का डाटा गिवन है, तो ऐसे डाटे के लिए हार्मोनिक मीन बेस्ट एवरेज होगी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बात बताई है कौन से टाइम पर कौन से डाटे के लिए हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। ठीक आ गई है।